नमस्कार दोस्तों। 10 महाविद्याओं में जो अगली यानी कि छठी महाविद्या है वो है माँ त्रिपुर भैरवी। ये तेज, तप, अनुशासन और विनाश की अग्नि का प्रतीक हैं। ये माँ कालरात्रि के रूप में भी जानी जाती हैं और चेतना में परिवर्तन लाती हैं। ये उग्र देवी हैं। माँ भैरवी की साधना शत्रुओं पर विजय, विपत्तियों का नाश और सुख संपत्ति की वर्षा करता है। माँ त्रिपुर भैरवी का स्वरूप का यदि वर्णन किया जाए, माता त्रिपुर भैरवी का स्वरूप अलौकिक, ओजस्वी, 4 भुजाओं युक्त है। माँ अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं, पुस्तक, जपमाला, वर मुद्रा और अभय मुद्रा भी धारण करती हैं। परिधान यदि बात की जाए तो माँ को लाल रंग बहुत पसंद है और गले में ये मुंडमाला धारण करती हैं। कमल के आसन पर ये विराजमान रहती हैं। इनके जो स्वामी हैं वो है बटुक भैरव यानी कि काल भैरव इनके स्वामी हैं। इनकी साधना करने से शत्रुओं का नाश होता है, प्रत्येक प्रकार से सफलता मिलती है। ये बहुत जल्दी बाधाओं को दूर कर देती हैं, गुप्त शत्रुओं से बचाती हैं एवं शारीरिक मानसिक जो भी कष्ट होते हैं इनकी आराधना करने से सभी से मुक्ति मिल जाती है। कुंडलिनी जागरण में इनकी साधना बहुत ही अच्छी रहती है, शारीरिक ऊर्जा और तेज को रूपांतरित करने के लिए सबसे, क्योंकि यही देवी हैं जो उत्तम मानी जाती हैं। इन्हें अन्य ग्रंथों में चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, रुद्र भैरवी आदि नामों से संबोधित किया जाता है। भैरवी के कई सारे मंत्र हैं। इनका जो मूल मंत्र है वो है ओम ह्रीं भैरवी क्लौं ह्रीं स्वाहा, और जो इनका गायत्री मंत्र है वो है ओम त्रिपुराय विद्महे महाभैरवाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ये 2 ऊर्जा और शक्ति को प्राप्त करने के लिए, भय का नाश करने के लिए, नकारात्मकता को दूर करने के लिए खासकर इन मंत्रों को जपा जाता है। आप इनकी साधना करना चाहते हैं तो आप स्वच्छ शांत स्थान पर लाल कपड़ा बिछाकर और इनकी पूजा करें। भैरवी का चित्र भी आप वहां पर रख सकते हैं और घी का दीपक जलाएं, माँ के लिए अगरबत्ती लगाएं। मुख्य मंत्र जो कि मैंने ऊपर दिया है उसे पढ़ें। इससे पहले ओम ह्रीं नमः 3 बार बोलें। जपमाला आप ले सकते हैं मंत्र जाप के लिए 108 मनके वाली। इसे श्रद्धा भाव और एकाग्रता के साथ इन मंत्रों को जपे तभी फायदा होता है। और देवी को फूल दें, जल दें, अक्षत दें। ओम शांति 3 बार बोलते हुए मंत्र का समापन करें। लास्ट में जब आपकी 108 दानों वाली माला पूरी हो जाए तो ओम शांति बोलते हुए अपनी पूजा को विराम दें। कुछ मंत्र 21 दिनों तक रात्रि में पूर्व दिशा की ओर मुख करके जपना होता है और इससे माँ की साधना प्राप्त होती है। नमस्कार दोस्तों। 10 महाविद्याओं में जो अगली यानी कि छठी महाविद्या है वो है माँ त्रिपुर भैरवी। ये तेज, तप, अनुशासन और विनाश की अग्नि का प्रतीक हैं। ये माँ कालरात्रि के रूप में भी जानी जाती हैं और चेतना में परिवर्तन लाती हैं। ये उग्र देवी हैं। माँ भैरवी की साधना शत्रुओं पर विजय, विपत्तियों का नाश और सुख संपत्ति की वर्षा करता है। माँ त्रिपुर भैरवी का स्वरूप का यदि वर्णन किया जाए, माता त्रिपुर भैरवी का स्वरूप अलौकिक, ओजस्वी, 4 भुजाओं युक्त है। माँ अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं, पुस्तक, जपमाला, वर मुद्रा और अभय मुद्रा भी धारण करती हैं। परिधान यदि बात की जाए तो माँ को लाल रंग बहुत पसंद है और गले में ये मुंडमाला धारण करती हैं। कमल के आसन पर ये विराजमान रहती हैं। इनके जो स्वामी हैं वो है बटुक भैरव यानी कि काल भैरव इनके स्वामी हैं। इनकी साधना करने से शत्रुओं का नाश होता है, प्रत्येक प्रकार से सफलता मिलती है। ये बहुत जल्दी बाधाओं को दूर कर देती हैं, गुप्त शत्रुओं से बचाती हैं एवं शारीरिक मानसिक जो भी कष्ट होते हैं इनकी आराधना करने से सभी से मुक्ति मिल जाती है। कुंडलिनी जागरण में इनकी साधना बहुत ही अच्छी रहती है, शारीरिक ऊर्जा और तेज को रूपांतरित करने के लिए सबसे, क्योंकि यही देवी हैं जो उत्तम मानी जाती हैं। इन्हें अन्य ग्रंथों में चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, रुद्र भैरवी आदि नामों से संबोधित किया जाता है। भैरवी के कई सारे मंत्र हैं। इनका जो मूल मंत्र है वो है ओम ह्रीं भैरवी क्लौं ह्रीं स्वाहा, और जो इनका गायत्री मंत्र है वो है ओम त्रिपुराय विद्महे महाभैरवाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ये 2 ऊर्जा और शक्ति को प्राप्त करने के लिए, भय का नाश करने के लिए, नकारात्मकता को दूर करने के लिए खासकर इन मंत्रों को जपा जाता है।
आप इनकी साधना करना चाहते हैं तो आप स्वच्छ शांत स्थान पर लाल कपड़ा बिछाकर और इनकी पूजा करें। भैरवी का चित्र भी आप वहां पर रख सकते हैं और घी का दीपक जलाएं, माँ के लिए अगरबत्ती लगाएं। मुख्य मंत्र जो कि मैंने ऊपर दिया है उसे पढ़ें। इससे पहले ओम ह्रीं नमः 3 बार बोलें। जप माला आप ले सकते हैं मंत्र जाप के लिए 108 मनके वाली। इसे श्रद्धा भाव और एकाग्रता के साथ इन मंत्रों को जपे तभी फायदा होता है। और देवी को फूल दें, जल दें, अक्षत दें। ओम शांति 3 बार बोलते हुए मंत्र का समापन करें। लास्ट में जब आपकी 108 नानों वाली माला पूरी हो जाए तो ओम शांति बोलते हुए अपनी पूजा को विराम दें। कुछ मंत्र 21 दिनों तक रात्रि में पूर्व दिशा की ओर मुख करके जपना होता है और इससे माँ की साधना प्राप्त होती है। नमस्कार दोस्तों, 10 महाविद्याओं में जो अगली यानी कि छठी महाविद्या है वो है माँ त्रिपुर भैरवी। ये तेज, तप, अनुशासन और विनाश की अग्नि का प्रतीक हैं। ये माँ कालरात्रि के रूप में भी जानी जाती हैं और चेतना में परिवर्तन लाती हैं। ये उग्र देवी हैं। माँ भैरवी की साधना शत्रुओं पर विजय, विपत्तियों का नाश और सुख संपत्ति की वर्षा करता है। माँ त्रिपुर भैरवी का स्वरूप का यदि वर्णन किया जाए, माता त्रिपुर भैरवी का स्वरूप अलौकिक, ओजस्वी, 4 भुजाओं युक्त है। माँ अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। पुस्तक, जपमाला, वर मुद्रा और अभय मुद्रा भी धारण करती हैं। परिधान यदि बात की जाए तो माँ को लाल रंग बहुत पसंद है और गले में ये मुंडमाला धारण करती हैं। कमल के आसन पर ये विराजमान रहती हैं। इनके जो स्वामी हैं वो है बटुक भैरव, यानी कि काल भैरव इनके स्वामी हैं। इनकी साधना करने से शत्रुओं का नाश होता है, प्रत्येक प्रकार से सफलता मिलती है। ये बहुत जल्दी बाधाओं को दूर कर देती हैं, गुप्त शत्रुओं से बचाती है एवं शारीरिक मानसिक जो भी कष्ट होते हैं इनकी आराधना करने से सभी से मुक्ति मिल जाती है। कुंडलिनी जागरण में इनकी साधना बहुत ही अच्छी रहती है, शारीरिक ऊर्जा और तेज को रूपांतरित करने के लिए सबसे, क्योंकि यही देवी हैं जो उत्तम मानी जाती हैं। इन्हें अन्य ग्रंथों में चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, रुद्र भैरवी आदि नामों से संबोधित किया जाता है। भैरवी के कई सारे मंत्र हैं। इनका जो मूल मंत्र है वो है ओम ह्रीं भैरवी क्लौं ह्रीं स्वाहा, और जो इनका गायत्री मंत्र है वो है ओम त्रिपुराय विद्महे महाभैरवाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ये 2 ऊर्जा और शक्ति को प्राप्त करने के लिए, भय का नाश करने के लिए, नकारात्मकता को दूर करने के लिए खासकर इन मंत्रों को जपा जाता है। आप इनकी साधना करना चाहते हैं तो आप स्वच्छ शांत स्थान पर लाल कपड़ा बिछाकर और इनकी पूजा करें। भैरवी का चित्र भी आप वहां पर रख सकते हैं और घी का दीपक जलाएं, माँ के लिए अगरबत्ती लगाएं। मुख्य मंत्र जो कि मैंने ऊपर दिया है उसे पढ़ें। इससे पहले ओम ह्रीं नमः 3 बार बोलें। जप माला आप ले सकते हैं मंत्र जाप के लिए 108 मनके वाली। इसे श्रद्धा भाव और एकाग्रता के साथ इन मंत्रों को जपे तभी फायदा होता है। और देवी को फूल दें, जल दें, अक्षत दें। ओम शांति 3 बार बोलते हुए मंत्र का समापन करें। लास्ट में जब आपकी 108 नानों वाली माला पूरी हो जाए तो ओम शांति बोलते हुए अपनी पूजा को विराम दें। कुछ मंत्र 21 दिनों तक रात्रि में पूर्व दिशा की ओर मुख करके जपना होता है और इससे माँ की साधना प्राप्त होती है। नमस्कार दोस्तों, 10 महाविद्याओं में जो अगली यानी कि छठी महाविद्या है वो है माँ त्रिपुर भैरवी। ये तेज, तप, अनुशासन और विनाश की अग्नि का प्रतीक हैं। ये माँ कालरात्रि के रूप में भी जानी जाती हैं और चेतना में परिवर्तन लाती हैं। ये उग्र देवी हैं। माँ भैरवी की साधना शत्रुओं पर विजय, विपत्तियों का नाश और सुख संपत्ति की वर्षा करता है। माँ त्रिपुर भैरवी का स्वरूप का यदि वर्णन किया जाए, माता त्रिपुर भैरवी का स्वरूप अलौकिक, ओजस्वी, 4 भुजाओं युक्त है। माँ अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। पुस्तक, जपमाला, वर मुद्रा और अभय मुद्रा भी धारण करती हैं। परिधान यदि बात की जाए तो माँ को लाल रंग बहुत पसंद है और गले में ये मुंडमाला धारण करती हैं। कमल के आसन पर ये विराजमान रहती हैं। इनके जो स्वामी हैं वो है बटुक भैरव, यानी कि काल भैरव इनके स्वामी हैं। इनकी साधना करने से शत्रुओं का नाश होता है,
प्रत्येक प्रकार से सफलता मिलती है। ये बहुत जल्दी बाधाओं को दूर कर देती हैं, गुप्त शत्रुओं से बचाती है एवं शारीरिक मानसिक जो भी कष्ट होते हैं इनकी आराधना करने से सभी से मुक्ति मिल जाती है। कुंडलिनी जागरण में इनकी साधना बहुत ही अच्छी रहती है, शारीरिक ऊर्जा और तेज को रूपांतरित करने के लिए सबसे, क्योंकि यही देवी हैं जो उत्तम मानी जाती हैं। इन्हें अन्य ग्रंथों में चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, रुद्र भैरवी आदि नामों से संबोधित किया जाता है। भैरवी के कई सारे मंत्र हैं। इनका जो मूल मंत्र है वो है ओम ह्रीं भैरवी क्लौं ह्रीं स्वाहा, और जो इनका गायत्री मंत्र है वो है ओम त्रिपुराय विद्महे महाभैरवाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ये दो ऊर्जा और शक्ति को प्राप्त करने के लिए, भय का नाश करने के लिए, नकारात्मकता को दूर करने के लिए खासकर इन मंत्रों को जपा जाता है। आप इनकी साधना करना चाहते हैं तो आप स्वच्छ शांत स्थान पर लाल कपड़ा बिछाकर और इनकी पूजा करें। भैरवी का चित्र भी आप वहां पर रख सकते हैं और घी का दीपक जलाएं, माँ के लिए अगरबत्ती लगाएं, मुख्य मंत्र जो कि मैंने ऊपर दिया है उसे पढ़ें। इससे पहले ओम ह्रीं नमः 3 बार बोलें। जप माला आप ले सकते हैं मंत्र जाप के लिए 108 मनके वाली। इसे श्रद्धा भाव और एकाग्रता के साथ इन मंत्रों को जपे तभी फायदा होता है। और देवी को फूल दें, जल दें, अक्षत दें, ओम शांति 3 बार बोलते हुए मंत्र का समापन करें। लास्ट में जब आपकी 108 दानों वाली माला पूरी हो जाए तो ओम शांति बोलते हुए अपनी पूजा को विराम दें। कुछ मंत्र 21 दिनों तक रात्रि में पूर्व दिशा की ओर मुख करके जपना होता है और इससे माँ की साधना प्राप्त होती है। नमस्कार दोस्तों, 10 महाविद्याओं में जो अगली यानी कि छठी महाविद्या है वो है माँ त्रिपुर भैरवी। ये तेज, तप, अनुशासन और विनाश की अग्नि का प्रतीक हैं। ये माँ कालरात्रि के रूप में भी जानी जाती हैं और चेतना में परिवर्तन लाती हैं। ये उग्र देवी हैं। माँ भैरवी की साधना शत्रुओं पर विजय, विपत्तियों का नाश और सुख संपत्ति की वर्षा करता है। माँ त्रिपुर भैरवी का स्वरूप का यदि वर्णन किया जाए, माता त्रिपुर भैरवी का स्वरूप अलौकिक, ओजस्वी, 4 भुजाओं युक्त है। माँ अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं, पुस्तक, जपमाला, वर मुद्रा और अभय मुद्रा भी धारण करती हैं। परिधान यदि बात की जाए तो माँ को लाल रंग बहुत पसंद है और गले में ये मुंडमाला धारण करती हैं। कमल के आसन पर ये विराजमान रहती हैं। इनके जो स्वामी हैं वो है बटुक भैरव, यानी कि काल भैरव इनके स्वामी हैं। इनकी साधना करने से शत्रुओं का नाश होता है, प्रत्येक प्रकार से सफलता मिलती है। ये बहुत जल्दी बाधाओं को दूर कर देती हैं, गुप्त शत्रुओं से बचाती है एवं शारीरिक मानसिक जो भी कष्ट होते हैं इनकी आराधना करने से सभी से मुक्ति मिल जाती है। कुंडलिनी जागरण में इनकी साधना बहुत ही अच्छी रहती है, शारीरिक ऊर्जा और तेज को रूपांतरित करने के लिए सबसे, क्योंकि यही देवी हैं जो उत्तम मानी जाती हैं। इन्हें अन्य ग्रंथों में चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, रुद्र भैरवी आदि नामों से संबोधित किया जाता है। भैरवी के कई सारे मंत्र हैं। इनका जो मूल मंत्र है वो है ओम ह्रीं भैरवी क्लौं ह्रीं स्वाहा, और जो इनका गायत्री मंत्र है वो है ओम त्रिपुराय विद्महे महाभैरवाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ये दो ऊर्जा और शक्ति को प्राप्त करने के लिए, भय का नाश करने के लिए, नकारात्मकता को दूर करने के लिए खासकर इन मंत्रों को जपा जाता है। आप इनकी साधना करना चाहते हैं तो आप स्वच्छ शांत स्थान पर लाल कपड़ा बिछाकर और इनकी पूजा करें। भैरवी का चित्र भी आप वहां पर रख सकते हैं और घी का दीपक जलाएं, माँ के लिए अगरबत्ती लगाएं, मुख्य मंत्र जो कि मैंने ऊपर दिया है उसे पढ़ें। इससे पहले ओम ह्रीं नमः 3 बार बोलें। जप माला आप ले सकते हैं मंत्र जाप के लिए 108 मनके वाली। इसे श्रद्धा भाव और एकाग्रता के साथ इन मंत्रों को जपे तभी फायदा होता है। और देवी को फूल दें, जल दें, अक्षत दें, ओम शांति 3 बार बोलते हुए मंत्र का समापन करें। लास्ट में जब आपकी 108 दानों वाली माला पूरी हो जाए तो ओम शांति बोलते हुए अपनी पूजा को विराम दें। कुछ मंत्र 21 दिनों तक रात्रि में पूर्व दिशा की ओर मुख करके जपना होता है और इससे माँ की साधना प्राप्त होती है। नमस्कार दोस्तों, 10 महाविद्याओं में जो अगली यानी कि छठी महाविद्या है वो है माँ त्रिपुर भैरवी।
ये तेज, तप, अनुशासन और विनाश की अग्नि का प्रतीक हैं। ये माँ कालरात्रि के रूप में भी जानी जाती हैं और चेतना में परिवर्तन लाती हैं। ये उग्र देवी हैं। माँ भैरवी की साधना शत्रुओं पर विजय, विपत्तियों का नाश और सुख संपत्ति की वर्षा करता है। माँ त्रिपुर भैरवी का स्वरूप का यदि वर्णन किया जाए, माता त्रिपुर भैरवी का स्वरूप अलौकिक, ओजस्वी, 4 भुजाओं युक्त है। माँ अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। पुस्तक, जपमाला, वर मुद्रा और अभय मुद्रा भी धारण करती हैं। परिधान यदि बात की जाए तो माँ को लाल रंग बहुत पसंद है और गले में ये मुंडमाला धारण करती हैं। कमल के आसन पर ये विराजमान रहती हैं। इनके जो स्वामी हैं वो है बटुक भैरव, यानी कि काल भैरव इनके स्वामी हैं। इनकी साधना करने से शत्रुओं का नाश होता है, प्रत्येक प्रकार से सफलता मिलती है। ये बहुत जल्दी बाधाओं को दूर कर देती हैं, गुप्त शत्रुओं से बचाती है एवं शारीरिक मानसिक जो भी कष्ट होते हैं, इनकी आराधना करने से सभी से मुक्ति मिल जाती है। कुंडलिनी जागरण में इनकी साधना बहुत ही अच्छी रहती है, शारीरिक ऊर्जा और तेज को रूपांतरित करने के लिए सबसे, क्योंकि यही देवी हैं जो उत्तम मानी जाती हैं। इन्हें अन्य ग्रंथों में चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, रुद्र भैरवी आदि नामों से संबोधित किया जाता है। भैरवी के कई सारे मंत्र हैं। इनका जो मूल मंत्र है वो है ओम ह्रीं भैरवी क्लौं ह्रीं स्वाहा, और जो इनका गायत्री मंत्र है वो है ओम त्रिपुराय विद्महे महाभैरवाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ये 2 ऊर्जा और शक्ति को प्राप्त करने के लिए, भय का नाश करने के लिए, नकारात्मकता को दूर करने के लिए खासकर इन मंत्रों को जपा जाता है। आप इनकी साधना करना चाहते हैं तो आप स्वच्छ शांत स्थान पर लाल कपड़ा बिछाकर और इनकी पूजा करें। भैरवी का चित्र भी आप वहां पर रख सकते हैं और घी का दीपक जलाएं, माँ के लिए अगरबत्ती लगाएं। मुख्य मंत्र जो कि मैंने ऊपर दिया है उसे पढ़ें। इससे पहले ओम ह्रीं नमः 3 बार बोलें। जपमाला आप ले सकते हैं मंत्र जाप के लिए 108 मनके वाली। इसे श्रद्धा भाव और एकाग्रता के साथ इन मंत्रों को जपे तभी फायदा होता है। और देवी को फूल दें, जल दें, अक्षत दें। ओम शांति 3 बार बोलते हुए मंत्र का समापन करें। लास्ट में जब आपकी 108 दानों वाली माला पूरी हो जाए तो ओम शांति ओम शांति बोलते हुए अपनी पूजा को विराम दें। कुछ मंत्र 21 दिनों तक रात्रि में पूर्व दिशा की ओर मुख करके जपना होता है और इससे माँ की साधना प्राप्त होती है। नमस्कार दोस्तों, 10 महाविद्याओं में जो अगली यानी कि 6ठी महाविद्या है वो है माँ त्रिपुर भैरवी। ये तेज, तप, अनुशासन और विनाश की अग्नि का प्रतीक हैं। ये माँ कालरात्रि के रूप में भी जानी जाती हैं और चेतना में परिवर्तन लाती हैं। ये उग्र देवी हैं। माँ भैरवी की साधना शत्रुओं पर विजय, विपत्तियों का नाश और सुख संपत्ति की वर्षा करता है। माँ त्रिपुर भैरवी का स्वरूप का यदि वर्णन किया जाए, माता त्रिपुर भैरवी का स्वरूप अलौकिक, ओजस्वी, 4 भुजाओं युक्त है। माँ अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। पुस्तक, जपमाला, वर मुद्रा और अभय मुद्रा भी धारण करती हैं। परिधान यदि बात की जाए तो माँ को लाल रंग बहुत पसंद है और गले में ये मुंडमाला धारण करती हैं। कमल के आसन पर ये विराजमान रहती हैं। इनके जो स्वामी हैं वो है बटुक भैरव, यानी कि काल भैरव इनके स्वामी हैं। इनकी साधना करने से शत्रुओं का नाश होता है, प्रत्येक प्रकार से सफलता मिलती है। ये बहुत जल्दी बाधाओं को दूर कर देती हैं, गुप्त शत्रुओं से बचाती है एवं शारीरिक मानसिक जो भी कष्ट होते हैं, इनकी आराधना करने से सभी से मुक्ति मिल जाती है। कुंडलिनी जागरण में इनकी साधना बहुत ही अच्छी रहती है, शारीरिक ऊर्जा और तेज को रूपांतरित करने के लिए सबसे, क्योंकि यही देवी हैं जो उत्तम मानी जाती हैं। इन्हें अन्य ग्रंथों में चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, रुद्र भैरवी आदि नामों से संबोधित किया जाता है। भैरवी के कई सारे मंत्र हैं। इनका जो मूल मंत्र है वो है ओम ह्रीं भैरवी क्लौं ह्रीं स्वाहा, और जो इनका गायत्री मंत्र है वो है ओम त्रिपुराय विद्महे महाभैरवाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ये 2 ऊर्जा और शक्ति को प्राप्त करने के लिए, भय का नाश करने के लिए, नकारात्मकता को दूर करने के लिए खासकर इन मंत्रों को जपा जाता है।
आप इनकी साधना करना चाहते हैं तो आप स्वच्छ शांत स्थान पर लाल कपड़ा बिछाकर और इनकी पूजा करें। भैरवी का चित्र भी आप वहां पर रख सकते हैं और घी का दीपक जलाएं। माँ के लिए अगरबत्ती लगाएं। मुख्य मंत्र जो कि मैंने ऊपर दिया है उसे पढ़ें। इससे पहले ओम ह्रीं नमः 3 बार बोलें। जप माला आप ले सकते हैं मंत्र जाप के लिए 108 मनके वाली। इसे श्रद्धा भाव और एकाग्रता के साथ इन मंत्रों को जपे तभी फायदा होता है। और देवी को फूल दें, जल दें, अक्षत दें। ओम शांति 3 बार बोलते हुए मंत्र का समापन करें। लास्ट में जब आपकी 108 दानों वाली माला पूरी हो जाए तो ओम शांति बोलते हुए अपनी पूजा को विराम दें। कुछ मंत्र 21 दिनों तक रात्रि में पूर्व दिशा की ओर मुख करके जपना होता है और इससे माँ की साधना प्राप्त होती है। नमस्कार दोस्तों, 10 महाविद्याओं में जो अगली यानी कि छठी महाविद्या है वो है माँ त्रिपुर भैरवी। ये तेज, तप, अनुशासन और विनाश की अग्नि का प्रतीक हैं। ये माँ कालरात्रि के रूप में भी जानी जाती हैं और चेतना में परिवर्तन लाती हैं। ये उग्र देवी हैं। माँ भैरवी की साधना शत्रुओं पर विजय, विपत्तियों का नाश और सुख संपत्ति की वर्षा करता है। माँ त्रिपुर भैरवी का स्वरूप का यदि वर्णन किया जाए, माता त्रिपुर भैरवी का स्वरूप अलौकिक, ओजस्वी, 4 भुजाओं युक्त है। माँ अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। पुस्तक, जपमाला, वर मुद्रा और अभय मुद्रा भी धारण करती हैं। परिधान यदि बात की जाए तो माँ को लाल रंग बहुत पसंद है और गले में ये मुंडमाला धारण करती हैं। कमल के आसन पर ये विराजमान रहती हैं। इनके जो स्वामी हैं वो है बटुक भैरव यानी कि काल भैरव इनके स्वामी हैं। इनकी साधना करने से शत्रुओं का नाश होता है, प्रत्येक प्रकार से सफलता मिलती है। ये बहुत जल्दी बाधाओं को दूर कर देती हैं, गुप्त शत्रुओं से बचाती है एवं शारीरिक मानसिक जो भी कष्ट होते हैं इनकी आराधना करने से सभी से मुक्ति मिल जाती है। कुंडलिनी जागरण में इनकी साधना बहुत ही अच्छी रहती है। शारीरिक ऊर्जा और तेज को रूपांतरित करने के लिए सबसे, क्योंकि यही देवी हैं जो उत्तम मानी जाती हैं। इन्हें अन्य ग्रंथों में चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, रुद्र भैरवी आदि नामों से संबोधित किया जाता है। भैरवी के कई सारे मंत्र हैं। इनका जो मूल मंत्र है वो है ओम ह्रीं भैरवी क्लौं ह्रीं स्वाहा। और जो इनका गायत्री मंत्र है वो है ओम त्रिपुराय विद्महे महाभैरवाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ये 2 ऊर्जा और शक्ति को प्राप्त करने के लिए, भय का नाश करने के लिए, नकारात्मकता को दूर करने के लिए खासकर इन मंत्रों को जपा जाता है। आप इनकी साधना करना चाहते हैं तो आप स्वच्छ शांत स्थान पर लाल कपड़ा बिछाकर और इनकी पूजा करें। भैरवी का चित्र भी आप वहां पर रख सकते हैं और घी का दीपक जलाएं। माँ के लिए अगरबत्ती लगाएं। मुख्य मंत्र जो कि मैंने ऊपर दिया है उसे पढ़ें। इससे पहले ओम ह्रीं नमः 3 बार बोलें। जप माला आप ले सकते हैं मंत्र जाप के लिए 108 मनके वाली। इसे श्रद्धा भाव और एकाग्रता के साथ इन मंत्रों को जपे तभी फायदा होता है। और देवी को फूल दें, जल दें, अक्षत दें। ओम शांति 3 बार बोलते हुए मंत्र का समापन करें। लास्ट में जब आपकी 108 दानों वाली माला पूरी हो जाए तो ओम शांति बोलते हुए अपनी पूजा को विराम दें। कुछ मंत्र 21 दिनों तक रात्रि में पूर्व दिशा की ओर मुख करके जपना होता है और इससे माँ की साधना प्राप्त होती है। नमस्कार दोस्तों, 10 महाविद्याओं में जो अगली यानी कि छठी महाविद्या है वो है माँ त्रिपुर भैरवी। ये तेज, तप, अनुशासन और विनाश की अग्नि का प्रतीक हैं। ये माँ कालरात्रि के रूप में भी जानी जाती हैं और चेतना में परिवर्तन लाती हैं। ये उग्र देवी हैं। माँ भैरवी की साधना शत्रुओं पर विजय, विपत्तियों का नाश और सुख संपत्ति की वर्षा करता है। माँ त्रिपुर भैरवी का स्वरूप का यदि वर्णन किया जाए, माता त्रिपुर भैरवी का स्वरूप अलौकिक, ओजस्वी, 4 भुजाओं युक्त है। माँ अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। पुस्तक, जपमाला, वर मुद्रा और अभय मुद्रा भी धारण करती हैं। परिधान यदि बात की जाए तो माँ को लाल रंग बहुत पसंद है और गले में ये मुंडमाला धारण करती हैं। कमल के आसन पर ये विराजमान रहती हैं। इनके जो स्वामी हैं वो है बटुक भैरव यानी कि काल भैरव इनके स्वामी हैं। इनकी साधना करने से शत्रुओं का नाश होता है,
प्रत्येक प्रकार से सफलता मिलती है। ये बहुत जल्दी बाधाओं को दूर कर देती हैं, गुप्त शत्रुओं से बचाती है एवं शारीरिक मानसिक जो भी कष्ट होते हैं इनकी आराधना करने से सभी से मुक्ति मिल जाती है। कुंडलिनी जागरण में इनकी साधना बहुत ही अच्छी रहती है, शारीरिक ऊर्जा और तेज को रूपांतरित करने के लिए सबसे, क्योंकि ये ही देवी हैं जो उत्तम मानी जाती हैं। इन्हें अन्य ग्रंथों में चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, रुद्र भैरवी आदि नामों से संबोधित किया जाता है। भैरवी के कई सारे मंत्र हैं। इनका जो मूल मंत्र है वो है ओम ह्रीं भैरवी क्लौं ह्रीं स्वाहा, और जो इनका गायत्री मंत्र है वो है ओम त्रिपुराय विद्महे महाभैरवाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ये दो ऊर्जा और शक्ति को प्राप्त करने के लिए, भय का नाश करने के लिए, नकारात्मकता को दूर करने के लिए खासकर इन मंत्रों को जपा जाता है। आप इनकी साधना करना चाहते हैं तो आप स्वच्छ शांत स्थान पर लाल कपड़ा बिछाकर और इनकी पूजा करें। भैरवी का चित्र भी आप वहां पर रख सकते हैं और घी का दीपक जलाएं, माँ के लिए अगरबत्ती लगाएं, मुख्य मंत्र जो कि मैंने ऊपर दिया है उसे पढ़ें। इससे पहले ओम ह्रीं नमः 3 बार बोलें। जप माला आप ले सकते हैं मंत्र जाप के लिए 108 मनके वाली। इसे श्रद्धा भाव और एकाग्रता के साथ इन मंत्रों को जपे तभी फायदा होता है। और देवी को फूल दें, जल दें, अक्षत दें, ओम शांति 3 बार बोलते हुए मंत्र का समापन करें। लास्ट में जब आपकी 108 दानों वाली माला पूरी हो जाए तो ओम शांति बोलते हुए अपनी पूजा को विराम दें। कुछ मंत्र 21 दिनों तक रात्रि में पूर्व दिशा की ओर मुख करके जपना होता है और इससे माँ की साधना प्राप्त होती है। नमस्कार दोस्तों, 10 महाविद्याओं में जो अगली यानी कि छठी महाविद्या है वो है माँ त्रिपुर भैरवी। ये तेज, तप, अनुशासन और विनाश की अग्नि का प्रतीक हैं। ये माँ कालरात्रि के रूप में भी जानी जाती हैं और चेतना में परिवर्तन लाती हैं। ये उग्र देवी हैं। माँ भैरवी की साधना शत्रुओं पर विजय, विपत्तियों का नाश और सुख संपत्ति की वर्षा करता है। माँ त्रिपुर भैरवी का स्वरूप का यदि वर्णन किया जाए, माता त्रिपुर भैरवी का स्वरूप अलौकिक, ओजस्वी, 4 भुजाओं युक्त है। माँ अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं, पुस्तक, जपमाला, वर मुद्रा और अभय मुद्रा भी धारण करती हैं। परिधान यदि बात की जाए तो माँ को लाल रंग बहुत पसंद है और गले में ये मुंडमाला धारण करती हैं। कमल के आसन पर ये विराजमान रहती हैं। इनके जो स्वामी हैं वो है बटुक भैरव, यानी कि काल भैरव इनके स्वामी हैं। इनकी साधना करने से शत्रुओं का नाश होता है, प्रत्येक प्रकार से सफलता मिलती है। ये बहुत जल्दी बाधाओं को दूर कर देती हैं, गुप्त शत्रुओं से बचाती है एवं शारीरिक मानसिक जो भी कष्ट होते हैं इनकी आराधना करने से सभी से मुक्ति मिल जाती है। कुंडलिनी जागरण में इनकी साधना बहुत ही अच्छी रहती है, शारीरिक ऊर्जा और तेज को रूपांतरित करने के लिए सबसे, क्योंकि ये ही देवी हैं जो उत्तम मानी जाती हैं। इन्हें अन्य ग्रंथों में चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, रुद्र भैरवी आदि नामों से संबोधित किया जाता है। भैरवी के कई सारे मंत्र हैं। इनका जो मूल मंत्र है वो है ओम ह्रीं भैरवी क्लौं ह्रीं स्वाहा, और जो इनका गायत्री मंत्र है वो है ओम त्रिपुराय विद्महे महाभैरवाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ये दो ऊर्जा और शक्ति को प्राप्त करने के लिए, भय का नाश करने के लिए, नकारात्मकता को दूर करने के लिए खासकर इन मंत्रों को जपा जाता है। आप इनकी साधना करना चाहते हैं तो आप स्वच्छ शांत स्थान पर लाल कपड़ा बिछाकर और इनकी पूजा करें। भैरवी का चित्र भी आप वहां पर रख सकते हैं और घी का दीपक जलाएं, माँ के लिए अगरबत्ती लगाएं, मुख्य मंत्र जो कि मैंने ऊपर दिया है उसे पढ़ें। इससे पहले ओम ह्रीं नमः 3 बार बोलें। जप माला आप ले सकते हैं मंत्र जाप के लिए 108 मनके वाली। इसे श्रद्धा भाव और एकाग्रता के साथ इन मंत्रों को जपे तभी फायदा होता है। और देवी को फूल दें, जल दें, अक्षत दें, ओम शांति 3 बार बोलते हुए मंत्र का समापन करें। लास्ट में जब आपकी 108 दानों वाली माला पूरी हो जाए तो ओम शांति बोलते हुए अपनी पूजा को विराम दें। कुछ मंत्र 21 दिनों तक रात्रि में पूर्व दिशा की ओर मुख करके जपना होता है और इससे माँ की साधना प्राप्त होती है। नमस्कार दोस्तों, 10 महाविद्याओं में जो अगली यानी कि छठी महाविद्या है वो है माँ त्रिपुर भैरवी।
ये तेज, तप, अनुशासन और विनाश की अग्नि का प्रतीक हैं। ये माँ कालरात्रि के रूप में भी जानी जाती हैं और चेतना में परिवर्तन लाती हैं। ये उग्र देवी हैं। माँ भैरवी की साधना शत्रुओं पर विजय, विपत्तियों का नाश और सुख संपत्ति की वर्षा करता है। माँ त्रिपुर भैरवी का स्वरूप का यदि वर्णन किया जाए, माता त्रिपुर भैरवी का स्वरूप अलौकिक, ओजस्वी, 4 भुजाओं युक्त है। माँ अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं, पुस्तक, जपमाला, वर मुद्रा और अभय मुद्रा भी धारण करती हैं। परिधान यदि बात की जाए तो माँ को लाल रंग बहुत पसंद है और गले में ये मुंडमाला धारण करती हैं। कमल के आसन पर ये विराजमान रहती हैं। इनके जो स्वामी हैं वो है बटुक भैरव, यानी कि काल भैरव इनके स्वामी हैं। इनकी साधना करने से शत्रुओं का नाश होता है, प्रत्येक प्रकार से सफलता मिलती है। ये बहुत जल्दी बाधाओं को दूर कर देती हैं, गुप्त शत्रुओं से बचाती है एवं शारीरिक मानसिक जो भी कष्ट होते हैं, इनकी आराधना करने से सभी से मुक्ति मिल जाती है। कुंडलिनी जागरण में इनकी साधना बहुत ही अच्छी रहती है, शारीरिक ऊर्जा और तेज को रूपांतरित करने के लिए सबसे, क्योंकि यही देवी हैं जो उत्तम मानी जाती हैं। इन्हें अन्य ग्रंथों में चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, रुद्र भैरवी आदि नामों से संबोधित किया जाता है। भैरवी के कई सारे मंत्र हैं। इनका जो मूल मंत्र है वो है ओम ह्रीं भैरवी क्लौं ह्रीं स्वाहा, और जो इनका गायत्री मंत्र है वो है ओम त्रिपुराय विद्महे महाभैरवाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ये 2 ऊर्जा और शक्ति को प्राप्त करने के लिए, भय का नाश करने के लिए, नकारात्मकता को दूर करने के लिए खासकर इन मंत्रों को जपा जाता है। आप इनकी साधना करना चाहते हैं तो आप स्वच्छ शांत स्थान पर लाल कपड़ा बिछाकर और इनकी पूजा करें। भैरवी का चित्र भी आप वहां पर रख सकते हैं और घी का दीपक जलाएं, माँ के लिए अगरबत्ती लगाएं। मुख्य मंत्र जो कि मैंने ऊपर दिया है उसे पढ़ें। इससे पहले ओम ह्रीं नमः 3 बार बोलें। जपमाला आप ले सकते हैं मंत्र जाप के लिए 108 मनके वाली। इसे श्रद्धा भाव और एकाग्रता के साथ इन मंत्रों को जपे तभी फायदा होता है। और देवी को फूल दें, जल दें, अक्षत दें। ओम शांति 3 बार बोलते हुए मंत्र का समापन करें। लास्ट में जब आपकी 108 दानों वाली माला पूरी हो जाए तो ओम शांति बोलते हुए अपनी पूजा को विराम दें। कुछ मंत्र 21 दिनों तक रात्रि में पूर्व दिशा की ओर मुख करके जपना होता है और इससे माँ की साधना प्राप्त होती है। नमस्कार दोस्तों, 10 महाविद्याओं में जो अगली यानी कि 6ठी महाविद्या है वो है माँ त्रिपुर भैरवी। ये तेज, तप, अनुशासन और विनाश की अग्नि का प्रतीक हैं। ये माँ कालरात्रि के रूप में भी जानी जाती हैं और चेतना में परिवर्तन लाती हैं। ये उग्र देवी हैं। माँ भैरवी की साधना शत्रुओं पर विजय, विपत्तियों का नाश और सुख संपत्ति की वर्षा करता है। माँ त्रिपुर भैरवी का स्वरूप का यदि वर्णन किया जाए, माता त्रिपुर भैरवी का स्वरूप अलौकिक, ओजस्वी, 4 भुजाओं युक्त है। माँ अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं, पुस्तक, जपमाला, वर मुद्रा और अभय मुद्रा भी धारण करती हैं। परिधान यदि बात की जाए तो माँ को लाल रंग बहुत पसंद है और गले में ये मुंडमाला धारण करती हैं। कमल के आसन पर ये विराजमान रहती हैं। इनके जो स्वामी हैं वो है बटुक भैरव, यानी कि काल भैरव इनके स्वामी हैं। इनकी साधना करने से शत्रुओं का नाश होता है, प्रत्येक प्रकार से सफलता मिलती है। ये बहुत जल्दी बाधाओं को दूर कर देती हैं, गुप्त शत्रुओं से बचाती है एवं शारीरिक मानसिक जो भी कष्ट होते हैं, इनकी आराधना करने से सभी से मुक्ति मिल जाती है। कुंडलिनी जागरण में इनकी साधना बहुत ही अच्छी रहती है, शारीरिक ऊर्जा और तेज को रूपांतरित करने के लिए सबसे, क्योंकि यही देवी हैं जो उत्तम मानी जाती हैं। इन्हें अन्य ग्रंथों में चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, रुद्र भैरवी आदि नामों से संबोधित किया जाता है। भैरवी के कई सारे मंत्र हैं। इनका जो मूल मंत्र है वो है ओम ह्रीं भैरवी क्लौं ह्रीं स्वाहा, और जो इनका गायत्री मंत्र है वो है ओम त्रिपुराय विद्महे महाभैरवाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ये 2 ऊर्जा और शक्ति को प्राप्त करने के लिए, भय का नाश करने के लिए, नकारात्मकता को दूर करने के लिए खासकर इन मंत्रों को जपा जाता है।
आप इनकी साधना करना चाहते हैं तो आप स्वच्छ शांत स्थान पर लाल कपड़ा बिछाकर और इनकी पूजा करें। भैरवी का चित्र भी आप वहाँ पर रख सकते हैं और घी का दीपक जलाएं, माँ के लिए अगरबत्ती लगाएं, मुख्य मंत्र जो कि मैंने ऊपर दिया है उसे पढ़ें। इससे पहले ओम ह्रीं नमः 3 बार बोलें। जप माला आप ले सकते हैं मंत्र जाप के लिए 108 मनके वाली। इसे श्रद्धा भाव और एकाग्रता के साथ इन मंत्रों को जपें, तभी फायदा होता है। और देवी को फूल दें, जल दें, अक्षत दें। ओम शांति 3 बार बोलते हुए मंत्र का समापन करें। लास्ट में जब आपकी 108 दानों वाली माला पूरी हो जाए तो ओम शांति बोलते हुए अपनी पूजा को विराम दें। कुछ मंत्र 21 दिनों तक रात्रि में पूर्व दिशा की ओर मुख करके जपना होता है और इससे माँ की साधना प्राप्त होती है।